दोस्तों, दुनिया अभी एक और आलमी वबा के खौफ से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली थी कि समंदर के बीचों बीच एक ऐसा जहाज फंस किया जिसके मुसाफिरों से पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। ये था एमवी होंडियस, एक लग्जरी एक्सपीडिशन क्रूज शिप, और इस पर मौजूद लोग एक ऐसे वायरस का शिकार हो चुके थे जिसका नाम सुनते ही कई ममालिक ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। 1 अप्रैल 2026 को एमवी होंडियस अर्जेंटीना के जनूबी तरीन शहर उजुआया से रवाना हुआ। जहाज का सफर अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके, साउथ अटलांटिक के दूर दराज आइलैंड सेंट्रेलिया, केप वर्डे और आखिर में स्पेन के कैनरी आइलैंड तक जाना था। जहाज पर तकरीबन 150 मुसाफिर और अमले के अफराद मौजूद थे जो तकरीबन 23 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते थे। सफर के पहले 5 दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। लोग बर्फानी मनाजिर देख रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे और अपनी जिंदगी के यादगार तरीन लम्हात गुजार रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जहाज पर मौत खामोशी से कदम रख चुकी है। 6 अप्रैल को एक 70 साला मुसाफिर में अचानक बुखार, कमजोरी और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात जाहिर होना शुरू हुए। अमले ने इसे आम बीमारी समझा, लेकिन अगले चंद दिनों में इसकी हालत तेजी से खराब होने लगी। 11 अप्रैल जहाज पर पहला दचका, वो 70 साला मुसाफिर अपने केबिन में दम तोड़ गया। शुरू में सब ने यही समझा कि शायद दिल का दौरा या कुदरती मौत हुई है, लेकिन हकीकत कई ज्यादा खौफनाक थी। कुछ ही दिनों बाद इसकी बीवी भी बीमार पड़ गई। उसके बाद एक के बाद एक मुसाफिर बीमार पड़ने लगा। अब अमले को एहसास होने लगा कि जहाज पर कुछ गैर मामूली हो रहा है। तहकीकात शुरू हुई तो शक एक ऐसे वायरस पर गया जिसे हेंटा वायरस के नाम से जाना जाता है। हेंटा वायरस एक खास किस्म की लंबी दुम वाली जंगली चूहे में पाई जाती है, और ये चूहे उस वायरस से खुद बीमार नहीं होते बल्कि अपने गंदगी, पेशाब और थूक के जरिए इसे फैलाते हैं। खास तौर पर एंटाइडिस स्ट्रेन, जो दुनिया में हेंटा वायरस की वाहिद किस्म मानी जाती है, जो इंसान से इंसान में भी मुंतकिल हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक मुमकिना तौर पर पहला मुतासरा जोड़ा अर्जेंटीना या चिली के दौरे के दौरान वायरस का शिकार हुआ था, और फिर करीबी राब्तों के जरिए बीमारी दूसरे अफराद तक पहुँच गई। 24 अप्रैल को जहाज सेंटेलिना पहुंचा। इस वक्त तक वायरस की तस्दीक नहीं हुई थी, इसलिए तकरीबन 30 से 40 अफराद जहाज से उतर गए। इन्हीं में मरने वाले शख्स की बीवी भी शामिल थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद साउथ अफ्रीका के एक अस्पताल में दम तोड़ गई। अब सूरत हाल खतरनाक हो चुकी थी। जहाज पर एक के बाद एक केसेस सामने आने लगे। पूरी दुनिया की नजरें एमवी होंडियस पर जम चुकी थी। हर मुल्क को खौफ था कि अगर जहाज को दाखिले की इजाजत दी गई तो वायरस इनके मुल्क में भी फैल सकता है। मई के आगाज में जहाज केप वर्डे के करीब पहुंचा। मुसाफिरों को उम्मीद थी कि अब इन्हें एंट्री मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केप वर्डे के एकाम ने जहाज को दाखिल होने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि इनकी मेडिकल सिस्टम इतना मजबूत नहीं कि वो इस खतरनाक सूरत हाल को संभाल सके। जहाज समंदर में ही रुका रहा। मुसाफिर खिड़कियों से साहिल को देख सकते थे, लेकिन वहां कदम नहीं रख सकते थे। दिन गुजरते जा रहे थे, खौफ बढ़ता जा रहा था। 2 मई को एक जर्मन खातून भी जहाज पर जान की बाजी हार गई। ये तीसरी मौत थी। अब तक कई अफराद मुतासिर हो चुके थे, लेकिन खुशकिस्मती से वायरस की रफ्तार उस हद तक नहीं बढ़ी जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। बिला आखिर एक मुल्क सामने आया, एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया के खौफ के बावजूद इंसानी बुनियादों पर मदद का फैसला किया। ये था स्पेन। 10 मई 2026 को स्पेन ने एमवी होंडियस को कैनरी आइलैंड के शहर टेनेरिफ में रुकने की इजाजत दे दी। जब एमवी होंडियस आखिरकार टेनेरिफ के बंदरगाह पर पहुंचा तो कई मुसाफिर के आंखों में आंसू थे। कुछ लोग हफ्तों बाद पहली बार खुश्क जमीन पर कदम रखने वाले थे। खुशकिस्मती से बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित नहीं हुए। चंद हफ्तों के तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि वायरस पूरे जहाज में बेकाबू अंदाज में नहीं फैला था। मजमूई तौर पर 13 केसेस सामने आए। 3 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि बाकी तमाम मुसाफिर और अमले के अफराद इस खौफनाक आजमाइश से जिंदा निकल आए।